बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि तलबीना खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तलबीना होता क्या है और वो हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जो का आप इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि बारले। तो जी तलबीना कहते हैं जौ के दलिए को। जौ का दलिया जब हम दूध में पकाते हैं और वो जब हम खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसको हम कहते हैं तलबीना, बारले पोर्ज। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तलबीना जो है, जो जौ का दलिया है, ये हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल आपने अक्सर देखा है कि लोगों में मैदे का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होने लग गया है। स्टमक कमज़ोर है, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, या मैदे में अल्सर है, ज़ख़म हो रहे हैं। उसकी एक ना ज़्यादा वजह ये भी है कि नाकिस चीज़ें मिल रही हैं। कोई आपको खाने के लिए फ़्रेश चीज़ें नहीं मिलती, या खालिस चीज़ें नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से भी मैदे कमज़ोर हो रहे हैं आजकल। तो अगर आप जौ का दलिया खाएंगे, उससे ना सिर्फ आपका मैदा जो है उसके ज़ख़म ठीक होंगे, आपका अल्सर जो है मैदे का वो ठीक होगा, बल्कि आपका जो मैदे की दूसरी बीमारियां ना वो भी ठीक होंगी। आपको अगर गैस का प्रॉब्लम है, अगर आपका जो स्टमक है वो अपसेट रहता है, या आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम है, तो आप जौ का दलिया खाएं, यानी कि तलबीना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वेट कम करता है। वेट कम करना चाह रहे हैं अगर आप, तो आप तलबीना खाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आजकल आपने देखा होगा कि सबको क्रेज़ होता है कि मैंने वेट कम करना है, वेट कम करना है। लेकिन क्या उस वेट कम करने के चक्कर में वो खाना पीना छोड़ देते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, हमने वेट कम करना है। तो वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ जो है, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तलबीना खाएं, क्योंकि इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। फ़ैट जो है वो ना होने के बराबर है। 3% सिर्फ फ़ैट है, बाकी सारे आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स मिलते हैं। और स्पेशली जो जिंक है वो इसमें है वाफर मकदार में। इसमें कैल्शियम जो है वो दूध से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। और इसमें ऐसा फ़ाइबर मौजूद है जो पानी में जल्दी हल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जिस्म में शक्कर जो है वो जल्दी जज़्ब नहीं हो पाती। इसलिए ये वेट कम करने वालों के लिए बेहतरीन है। आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, वाइटामिन्स भी मिलेंगे, और आपको कैल्शियम भी मिलेगा दूध से भी ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपको मिलेगा तलबीना खाने से। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं जल्दी लगेगी, और आपका वेट भी कम होगा, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम होती है। ये फ़ैट बर्नर भी है, कैलोरीज बर्नर है। तो आपको फिर ये हर तरह से फ़ायदा होगा, और आपका वेट कम होगा, और आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसमें जो फाइबर है, जो चीनी को जिसमें जल्दी जज़्ब नहीं होने देता, तो वो शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस वजह से तलबीना शुगर पेशेंट वालों के लिए बेहतरीन है, स्पेशली जिनको टाइप 2 शुगर है उनके लिए तलबीना बहुत अच्छा है। और शुगर पेशेंट वालों के लिए तो वैसे भी फाइबर वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, और आजकल लोगों में ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं। तो उसकी परेशानियां भी एक वजह है, लेकिन एक ख़ास वजह ये भी है कि जब आपके जिस्म में जिंक, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ना, तो फिर आप डिप्रेशन फ़ील करते हैं, आपके जो मूड है आपका वो लो रहता है। तो आप ऐसी सूरत में कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो। तलबीना में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। जिंक भी इसमें वाफर मिक़दार में पाया जाता है, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी। तो इसलिए ये डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको पैदा करने में हमारी मदद करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करता है। जिसकी वजह से हमें दिल की जो बीमारियां होती हैं ना वो कम हो जाती हैं, वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये। और इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। तो ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और स्पेशली ये कि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बेहतरीन है। और मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको मैदे का अल्सर है और आप उसको नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, तो आप तलबीना खाएं, आपका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तलबीना अगर ज़्यादा खाएँगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि तलबीना खाने से वेट नहीं बढ़ता। आप उसमें अगर शहद की मिकदार कम रखेंगे ना, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। और इसमें पाया जाता है विटामिन बी, ज़िंक और आयरन, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारी जो जिल्द है ना, वो भी उसकी सेहत अच्छी रहती है। आपको स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होते, आपको वो मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन बी और वो मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो हमारी बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो तलबीना के इस्तेमाल से आपका हेयर फॉलिंग का भी मसला हल होगा, आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, और अगर आपके बाल सूखे, रूखे, टूटे हुए हो रहे हैं ना, तो वो भी ठीक हो जाएँगे। और ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये हमारी फिर हड्डियों के लिए बेहतरीन है, हमारे जोड़ों के लिए बेहतरीन है। और अगर आपके पट्ठों में दर्द होती है तो भी आप तलबीना का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप जौ का दलिया बनाकर भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, मतलब इसका कहवा बनाएँ आप और आप वो भी पिएँ, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि आप अगर आप अपना हार्ट के लिए, दिल की सेहत के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसकी चाय बना के पी लें। या फिर अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो भी आप चाय बना के पी सकते हैं इसकी। तो आप चाहे तो जौ की चाय भी बना के पी लें, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आप जौ का तलबीना बना के अगर आप खाते हैं ना, तो फिर तो इसकी ग़िज़ाइयत और बढ़ जाती है। और तलबीना में प्रोटीन वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो खून के रेड सेल्स होते हैं, उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें ज़िंक और आयरन है, तो ये हमारे खून के रेड ब्लड सेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको खून की कमी है, तो आप उसके लिए भी तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमें बालों की और स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके जो डिजीज़ होते हैं, वो ज़्यादातर प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो आपको फिर तलबीना से प्रोटीन मिलेगा, तो आपकी स्किन और आपके बाल जो हैं वो अच्छे रहेंगे। स्पेशली जो एक्ने का प्रॉब्लम है ना, आपका वो भी इससे ठीक होगा। तो आप जौ का दलिया खाएँ और अपनी सेहत को बेहतर बनाएँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डिप्रेशन है, जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, या बीपी हाई रहता है, तो आप तलबीना खाएँ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी नशो-नुमा के लिए बेहतरीन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने कुछ पूछना है या आपकी कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।